बीजेपी की हार आप किस तरीके से देखते हैं? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती के रूप में लेते हैं। ये सत्य है कि हम सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। इसका यह मतलब नहीं कि सत्ता नहीं मिला तो हम हतोत्साहित हो गए। झारखंड की जनता को यह महसूस होगा छल कपट के कारण वह जो है हमारी भूल थी, और दिग्भ्रमित होकर के अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार को अगर वोट दिया है तो जरूर एक दिन उनको पछतावा हो। बीजेपी का झारखंडीकरण नहीं हुआ। 24 सालों में मैया योजना ने जो है एक तरीके से बीजेपी को हरा दिया। मैया योजना के सामने गोगो दीदी जो योजना था वो नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को भी यह समझना होगा कि पूरे 5 वर्ष तक, पहले महीने से लेकर 56वें महीने तक उन्होंने मैया योजना नहीं दिया। झारखंड की जनता जो है बेचारी मासूमियत में फंस, और हमें पूर्ण विश्वास है कि मैया योजना का कहीं न कहीं पोल खुलेगा। अब कहा गया कि इसमें बहुत त्रुटि है। अब 18 से 50 वर्ष पहला स्थानीय परिभाषित अभी हुआ नहीं है, तो उस पे आप स्थानीय को खोजो। मैंने सारे चीजों का जो है अब कौज लगा दिया चुनाव बीतने के बाद। तो स्थानीयता का सर्टिफिकेट तो यहाँ पर 1932 का आपको पूर्वी सिंहभूम के नेताओं के पास में नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पूर्वी सिंहभूम में रामदास सोरेन जी बता दे, दीपक बिरुवा बता दे, जोबा माझी बता दे, उनके दल के लोग बता दे, कोई भी जनजाति परिवार के लोग बता दे, या हमारे ही दल के लोग हों वो बता दे कि 1932 का खतियान आपके पास में है। कैसे कैसे जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। 1932 का खतियान आपके पास है ही नहीं, और 1932 खतियान डिमांड कर दी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ बीजेपी के नेता अभय सिंह हैं और हम तमाम जो मुद्दे हैं झारखंड के उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला इशू यही है बीजेपी की हार, खासकर आप किस तरीके से देखते हैं? और कोल्हान में आप लोगों की भूमिका थी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम रैलियों को कराने में, तो बीजेपी की हार को किस तरीके से? बीजेपी की हार को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती के रूप में लेते हैं। ज्ञातव्य हो कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में 1951 से लगातार कभी भारतीय जनसंघ के नाम पर, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हमेशा लड़ती आई है। 45 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सदन के अंदर में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चलाने के उद्देश्य को लेकर विपक्ष की भूमिका थी। आज झारखंड में अगर हम विपक्ष में आए हैं तो हम हतोत्साहित नहीं है। ये सत्य है कि हम सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। इसका यह मतलब नहीं कि सत्ता नहीं मिला तो हम हतोत्साहित हो गए। हमारी पार्टी के सभी सम्मानित विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में, कई ऐसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सदन के अंदर में विपक्ष की भूमिका में हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में झारखंड की जनता को यह महसूस होगा कि हमने छल कपट के कारण जिस प्रकार रावण ने मृग तृष्णा दिखा करके वर्षों तक लंका में शासन किया, वह जो है हमारी भूल थी। और एक दिन ऐसा भी आया था कि लंका के अंदर में ही उनके अनुचर, उनके विनिचर लोग भी विद्रोह किए थे। उसी प्रकार झारखंड के अंदर में झारखंड की जनता को यह महसूस होगा, जिसने भी अगर भूल भुलैया में ही और दिग्भ्रमित होकर के अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार को अगर वोट दिया है तो जरूर एक दिन उनको पछतावा होगा। जो 2 दिन आप लोगों की हार की समीक्षा हुई, केंद्रीय नेतृत्व तमाम लोग वहां पर बैठे, एक बात सवाल ये उठकर गया बीजेपी के अंदर से भी कि बीजेपी का झारखंडीकरण नहीं हुआ 24 सालों में। दूसरा कहा गया है कि मैया योजना ने जो है एक तरीके से बीजेपी को हरा दिया और आपका मैया योजना के सामने गोगो दीदी जो योजना था वो नहीं चल। ये बात सत्य है कि हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए। गोगो दीदी योजना जो है हम लोग बहुत ही अल्पकाल में, कम समय बचा था, जनता के बीच में हम समझा नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को भी यह समझना होगा कि पूरे 5 वर्ष तक, पहले महीने से लेकर 56वें महीने तक उन्होंने मैया योजना नहीं दिया। दे सकते थे, लेकिन ठीक 3 महीने बचे तो 3 महीने के अंदर में मैया योजना दे करके लोगों को, जब हिंदुस्तान की जनता, झारखंड की जनता जो है बेचारी मासूमियत में फंस गई। एक कहावत है गांव में जब पहले होता था, और एक पुराना कहावत कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और पंछी बेचारी फंस जाती है। उसी प्रकार मनुष्य भी मृग तृष्णा में जिस प्रकार सीता माता जो है एक हिरण को देख करके दिग्भ्रमित हो गए थे, उसी प्रकार यहाँ भी हो गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मैया योजना का कहीं ना कहीं पोल खुलेगा। अब देखिए, कल 11 तारीख जो बीत गया है, मैया दीदी योजना को
जनता के बीच में पैसा देना था। पूर्वी सिंहभूम में 2.5 लाख लोगों को देना था, लेकिन कल उसके मद में पैसा नहीं आया। अब कहा गया कि इसमें बहुत त्रुटि है। पहले मैया दीदी योजना में लोगों ने सोचा कि सब घर की बेटियों को, सब घर की माताओं को मिलेगा। अब 18 से 50 वर्ष पहला स्थानीय परिभाषित अभी हुआ नहीं है, तो उस पे आप स्थानीय को खोजो, कौन डोमिसाइल किसके पास में, किसके पास में नहीं, उसको बता दिया गया है। मैंने सारे चीज़ों का जो है अब कौज लगा दिया चुनाव बीतने के बाद। यही आप पहले कह देते कि नहीं, मैं उन्हीं लोग को दूंगा कि जिनके पास में डोमिसाइल होगा, स्थानीयता का सर्टिफिकेट होगा। तो स्थानीयता का सर्टिफिकेट तो यहाँ पर 1932 का आपको पूर्वी सिंहभूम के नेताओं के पास में नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पूर्वी सिंहभूम में रामदास सोरेन जी बता दें, दीपक बिरुआ बता दें, जोबा माझी बता दें, उनके दल के लोग बता दें, कोई भी जनजाति परिवार के लोग बता दें, या हमारे ही दल के लोग हों, वो बता दें कि 1932 का खतियान आपके पास में है। अरे 1932 का खतियान नहीं है। लोग कैसे कैसे जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। 1932 का खतियान आपके पास है ही नहीं, और 1932 खतियान डिमांड कर दी है। देश की आज़ादी के बाद जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस कानून को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप दिखा दो कि आपके पास 1932 का खतियान है, आपके पास दिखा दो कि आपके पास उसके कागजात है, आप दिखा दो उसके पास डोमिसाइल नीति आपके पास में है। जब 1932 का खतियान यहाँ के जो बरसों से बसे वासिंदों के पास में नहीं होगा, तो आम आदमी से बात करना बेईमानी है।